कॉमन vocab इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट है तीखा। तीखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं पंजेंट, पंजेंट। नेक्स्ट है फीका। फीका को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिपिड, इंसिपिड। नेक्स्ट है मीठा। मीठा को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो स्वीट्स खा रहा है बच्चा। नेक्स्ट है खट्टा। खट्टा को हम इंग्लिश में बोलते हैं सार, सार, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं लेमन खाते हुए। तो लेमन जो होता है वो खट्टा होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सार, सार। नेक्स्ट है नमकीन। नमकीन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्टी, सॉल्टी। नेक्स्ट है कुरकुरा। कुरकुरा हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब कोई चिप्स खा रहे होते हैं तो वो कर कर की आवाज़ करता है, इसलिए हम उसे कुरकुरा बोलते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रिस्पी, क्रिस्पी। नेक्स्ट है मसालेदार। मसालेदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइसी, स्पाइसी मतलब मसालेदार। नेक्स्ट है कड़वा। कड़वा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिटर, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं बिटर गॉड है। तो इसको जब खाते हैं तो ये कैसा हमें टेस्ट देता है, बिटर देता है, कड़वा देता है, इसलिए बिटर मीन्स कड़वा। नेक्स्ट है सीला। सीला वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ नम हो जाती है, तो इसकी इंग्लिश होती है मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब सीला। नेक्स्ट है ताज़ा। ताज़ा के लिए इंग्लिश वर्ड है फ्रेश। आपने अक्सर करके सुना होगा जो सब्ज़ी वाले होते हैं वो बोलते हैं कि ये ताज़ी सब्जियां हैं, तो जो चीज़ नई नई आई होती है उसके लिए हम फ्रेश वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बासी। जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसके लिए हम बासी वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है स्टेल, स्टेल, स्टेल मतलब बासी। नेक्स्ट है सड़ा हुआ। अब कोई चीज़ रखी रखी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो चीज़ सड़ जाती है, तो इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं रॉटन, रॉटन मतलब सड़ा हुआ। नेक्स्ट है पका हुआ। पका हुआ हम तब बोलते हैं जब कोई फ्रूट होता है वो कच्चे से पक जाता है, तब उसे हम बोलते हैं पका हुआ, तो इसकी इंग्लिश होती है राइप, राइप, राइप मतलब पका हुआ। नेक्स्ट है कच्चा। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कैरेट लिया हुआ है बच्चे ने, तो ये क्या है, कच्चा आइटम है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉ, रॉ मतलब कच्चा। I hope this video is helpful for you. If you want to watch more videos like this, visit to the channel The Language Classroom. Thanks for watching.